वो डर उसको ये बोलने के मजबूर कर रहा है कि हम लोग वोट कटवा हैं। वोट कटवा कैसे? अभी तो चुनाव लड़े नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, रिजल्ट आएगा, तब तो लोग डिसाइड करेगा कि वोट कटवा के लिए आया था कि बदलाव के लिए आया था। इसीलिए चुनाव पहले हम लोग को लड़ने दीजिए। इससे पहले बीजेपी और आजसू का सरकार था। अभी सरकार किसका है? जेएमएम और कांग्रेस का। तो चारों 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 का अस्तित्व खतरे में है। सिर्फ जेएमएम और आजसू का है। चारों लोगों ने मिलकर झारखंड को लूटा है। स्पेशल कोई एक पार्टी थोड़ी लूटा है, चारों मिलकर लूटा है। तो चारों का अस्तित्व खतरे में। तो मान लीजिए जेबी केसेस की सरकार नहीं बनती है 2024 में, भगवान ना करे, अगर नहीं बनती है 2024 में जेबी केसेस की सरकार, तो क्या झारखंड को आप लोग इसी स्थिति में छोड़ दीजिएगा? देखिए अशोक दा, ये रहे हैं शिवा महतो जी हमेशा बोले थे, हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। तो इसीलिए हम आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, रिजल्ट जो भी हो, हारेंगे तो हुर देंगे। जितना लोगों ने झारखंड को लूटने का काम। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरे सामने जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य टेकलाल महतो जी मौजूद है, जो कि विस्थापित को लेकर हमेशा हर जगह आंदोलन करते रहते हैं और बिना जयराम महतो की उपस्थिति में भी आंदोलन इन्होंने किया है और लोगों को मुआवजा दिलाया है। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और बात करते हैं जेबी केसेस का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है और बिना जयराम की उपस्थिति में किस प्रकार से इन लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ 24 में बदलाव होगा, सब कुछ बातें मैं इनसे करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जोहार टेकलाल जी। जोहार अशोक भाई। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? देखिए, आज हम लोग 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो यह स्पष्ट है, जिस तरह से जन सैलाब हम लोग के साथ है, जिस तरह से हर आंदोलन में लोग हम लोग का सहयोग कर रहा है, निश्चय ही 2024 में हम लोग बदलाव करेंगे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं, हर आंदोलन हो, हर सभा हो, हर जगह आप लोग जाके देख रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरह से लोग हम लोगों को समर्थन दे रही है। तो स्वाभाविक सा बात है, 2024 में बदलाव होना निश्चित नहीं, है। लेकिन देखा जाए तो दूसरे लोग बोल रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोग बोल रहे हैं, समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि जेबी केसेस जो है एक वोट कटवा पार्टी बन के रख गया। वोट कटवा है, सिर्फ वोट काटने का ही है। आज उन लोग का अस्तित्व खतरे में जा चुका है। जिस अस्तित्व के डर, जो अस्तित्व जो उसका खत्म हो रहा, वो डर उसको ये बोलने के मजबूर कर रहा है कि हम लोग वोट कटवा हैं। वोट कटवा कैसे? अभी तो चुनाव लड़े नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, रिजल्ट आएगा, तब तो लोग डिसाइड करेगा कि वोट कटवा के लिए आया था कि बदलाव के लिए आया था। इसीलिए चुनाव पहले हम लोग को लड़ने दीजिए। और जो वोट कटवा बोल रहा है, उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म हो रहा है, इस डर से वो बोल रहा है। मैं सुनने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि जेएमएम और आजसू का वोट काटेंगे जेबी केसेस। क्यों? जेएमएम और आजसू यहाँ थोड़ी सरकार यहाँ चारों। देखिए, इससे पहले बीजेपी और आजसू का सरकार था। अभी सरकार किसका है? जेएमएम और कांग्रेस का। तो चारों का अस्तित्व खतरे में है। सिर्फ जेएमएम और आजसू का है। चारों लोगों ने मिलकर झारखंड को लूटा है। स्पेशल कोई एक पार्टी थोड़ी लूटा है, चारों मिलकर लूटा है। तो चारों का अस्तित्व खतरे में, तो चारों तो चिल्लाएगा ही ना। अच्छा, अभी जयराम महतो उपस्थित नहीं है। देखा जाए तो जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन जयराम महतो उपस्थित नहीं है। तो बिना उपस्थिति में क्या कुछ हो रहा है जेबी केसेस देखिए, में, क्या हलचल हो रही है? जयराम महतो एक विचारधारा है। आज डॉक्टर उनको 40-45 दिन के लिए रेस्ट डॉक्टर दिया है, क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा गला में माने जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाए, जिसके लिए डॉक्टर उसको बोला है कि आप रेस्ट कीजिए। और जयराम महतो जिस तरह से 2 साल में पूरा हुंकार भरा है यहाँ के जनताओं के बीच में, युवाओं के बीच में, तो युवा जयराम महतो नहीं रहने के बावजूद भी लोग आज हैं, सड़कों में हैं। आप देख रहे होंगे कि आपका तेतुलमारी सिजुआ में वहाँ एक मजदूर का निधन हुआ कंपनी में। वहाँ हमारे जेबी केसेस के सारे सक्रिय सदस्य मिलके 12 लाख का मुआवजा दिलाया। आप रांची चल जाइए, सिल्ली ECPL जो आपका ब्रेड फैक्ट्री था, वहाँ भी एक व्यक्ति जो गार्ड थे वहाँ पे एक्सपायर किया। वहाँ भी हमारे जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य वहाँ पे जाके 7 लाख के लमसम मुआवजा दिलाया। उसके बाद आपका और एक जगह है रामगढ़। हाँ, रामगढ़ में जो बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड जो कंपनी है, वहाँ भी हमारे जेबी केसेस के सदस्य लोग रामगढ़ में मुआवजा दिलाने का काम किए हैं। जयराम महतो जो जिस विचारधारा के साथ युवाओं को लेके आगे बढ़े हैं, झारखंडी मुद्दाओं को लेके आगे बढ़े, जिस तरह से युवा सड़कों में आए हैं, आज जयराम महतो रेस्ट में है। भगवान बहुत जल्द उनको स्वस्थ लाभ दे और बहुत जल्द वो हमारे बीच में आए, फिर एक जोरदार आंदोलन बढ़े। तब तक हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं।
आप लोग का तैयारी कहीं दिख नहीं रहा, आप लोग सिर्फ सभाएं कर रहे हैं, तैयारी तो कहीं दिख नहीं रहा। देखा जाए तो चुनाव सामने है। देखिए तैयारी चल रहा है, आप स्पष्ट देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, न्यूज में, पेपर में कि प्रखंड वाइज हर प्रखंड के पंचायत और पंचायत विस्तार हो रहा है। आप दुगदा में ही हो रहा है, 7-8 जगह पे हुआ है। आपका नर्रा में हो गया, तुरियो में हो गया, कुरुम्बा पंचायत में और दुगदा पूर्वी में हो गया है। तो सारे जगह हो रहा है और निश्चित 10-15 दिन में हमको लगता है पंचायत स्तरीय जो समिति कमेटी बन रहा है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और जयराम महतो जी 45 दिन रेस्ट के साथ साथ किस तरह से समिति आगे चुनाव लड़ेगी, किस तरह से पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी, उसमें चिंतन मंथन भी चल रहा है। अच्छा, उम्मीदवार का घोषणा अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है, जो भी सामने है और लोकसभा चुनाव भी सामने है। उम्मीदवार का घोषणा जयराम महतो जी बोल चुके हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, आप सुने भी हाँ, सोशल सुने। मीडिया में कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक उम्मीदवार का घोषणा हो जाएगा। अभी बाकी चल रहा है, तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, लोग अपने अपने स्तर से आंदोलन कर रहे हैं, लोग अपने अपने स्तर से सभा भी कर रहे हैं। गोनियाटो में जयराम महतो जी नहीं पहुंचे, फिर भी सभा सक्सेसफुल हुआ, हजारों हजार लोग वहां पे आए। तो कहीं ना कहीं लोग अब जान चुके हैं कि इस बार युवाओं के हाथ में ही झारखंड को देना है और बदलाव लाना है। अच्छा, कौन कौन से लोकसभा में जयराम महतो के उम्मीदवार उतरेंगे। देखिए अभी हम मैंने स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन 6-7 ऐसा क्षेत्र है जहां से चुनाव लड़ना तय है। जीतने का उम्मीद कितना है। जीतने को उम्मीद क्या, जब 6-7 जगह से चुनाव लड़े तो 6-7 जगह से जीतना है। अब वहां की जनता क्या वोट देती है वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हम लोग तो जीतने के लिए उतर रहे हैं, हम लोग तो झारखंड को बदलने के लिए उतर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से सभाएं में भीड़ होती है, सभाओं में देखा जाए तो 20-25 हजार का भीड़ हो जाता है जयराम महतो सभा में, तो क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी। एकदम भीड़ वोट में वोट में तक तब्दील होगी। अगर वोट में तब्दील नहीं होने का रहता तो 20,000 25,000 आदमी जो आ रहे हैं, समय दे रहे हैं, बात को समझिएगा, समय दे रहे हैं, आके 7-7 घंटा 8-8 घंटा सभा में रह रहे हैं, जयराम महतो का 3-3 घंटा 4-4 घंटा को भाषणों को सुन रहे हैं। जयराम जो आंदोलन कर रहे हैं वहां भी लोग पहुंच रहे हैं और अपने पैसे से आ रहे हैं। और जो लोग अपने पैसे से आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो हमारा वोट बैंक ही है और वो लोग इस बार वोट देंगे हम लोगों को। अगर जयराम महतो बोलते थे युवाओं की सरकार होगी, नई पीढ़ी की सरकार होगी, यहाँ तो देखा जा रहा है दूसरे पार्टी के भी लोग भी जुड़ रहे हैं। नई पीढ़ी की सरकार बनेगी और दूसरे पार्टी का तो बताइए तो कौन सा बड़ा चेहरा अभी तक आया है। सब युवा पीढ़ी जो दूसरे पार्टी में ठगा महसूस कर रहे थे वो लोग आज हम लोग के साथ है। वैसा कोई बड़ा नेतृत्व करता है, वो बड़ा नेता हमारे साथ कहाँ है, वो कहाँ आ रहे हैं। हम लोग तो युवा ही लोग हैं और युवा लोग जो ठगा महसूस किया वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी देखा जाए तो बहुत ही बड़ा पार्टी माना जाता है और दबदबा झारखंड में बीजेपी का काफी ज्यादा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों से जेबी केसेस की सामना किस प्रकार से होगी। देखिए जब हम लोग युद्ध लड़ने के लिए आ गए हैं, झारखंड को बदलने के लिए आ गए हैं, झारखंड में झारखंडियों को पहचान मिले, झारखंडियों को नियोजन मिले, उसके लिए हम लोग रोड पे आ चुके हैं। हम लोग रिजल्ट क्या होगा उस पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बस इतने जानते हैं कि हम लोग आ गए हैं जब सड़क पे, जब सरकार बनाने के लिए हम लोग निकल गए, तो हम लोग का सिर्फ लक्ष्य यही है कि हम लोग को सरकार बनाना है। चाहे युवाओं को ले ले, चाहे महिलाओं को ले ले, आज हर पीढ़ी जाग चुका है कि झारखंड को सिर्फ और सिर्फ 23 सालों से लूटा गया है। झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जिस राज्य में 40% खनिज संपदा है, सोचने की बात है, 40% खनिज संपदा होने के बाद भी शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ इसको लूटा गया है। यहाँ पे झारखंडियों को पहचान नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नियोजन नीति नहीं है, यहाँ से सही तरीके से विस्थापितों का पुनर्वास नीति नहीं है, अगर है भी तो सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं और युवा भी देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं कि हमको किस तरह से सरकार ठग रही है। अच्छा, जिस तरह से आप अभी बोले विस्थापित नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, तो क्या जयराम महतो अगर सत्ता में आते हैं तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। एकदम सत्ता में अगर आते हैं हम लोग तो यही सब चीजों को तो काम ही करना है, बाकी सारे प्रक्रिया तो चल ही रहे। देखिए जब तक आपका स्थानीय नहीं, जब तक आपको स्थानीयता का पहचान नहीं मिलेगा तब तक आपका भागीदारी नौकरी में आपका नहीं रहेगा। या आज भी देखिए नौकरी 16-17 तारीख को एग्जाम लेना था सीजीएल का, कहाँ हुआ, पोस्टपोन हो गया।
लोग बोलते हैं आंदोलन ठीक कर रहे हैं, तो जयराम महतो अभी 2-4 साल और करना चाहिए आंदोलन, इतना जल्दी पार्टी बनाने का जरूरत नहीं है। तो क्या आप लोग सत्ता का लोभी थे जो इतना जल्दी पार्टी बना लिया? सत्ता का लोभी की बात नहीं है। हम लोग 2 साल स्ट्रगल किए, 2 साल सड़कों में, आप भी सड़कों में आए, झारखंड की माताएं बहनें सड़कों पे आए। जेएमएम बोल रहा हम 23 साल से आंदोलन कर रहे थे, उसके अरे बाद आप क्यों? 23 साल से आंदोलन कर रहे थे ना, तो 23 साल से आपने क्या किया झारखंड के लिए? क्या किया अब झारखंड अलग बताइएगा ना किया? जी। झारखंड अलग तो हमारे पूर्वजों ने किया, हमारा महापुरुषों ने किया। आपने क्या किया? झारखंड अलग करके हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने आपके हाथ में दिया, उसके बाद तो आपका काम था ना। तो 23 साल में अगर आप हमको पहचान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमसे, आपसे कैसे उम्मीद कर लेंगे कि आप सही नीति के साथ झारखंड अलग करने के लिए लड़े थे? अगर मान लीजिए जेबी केसस की सरकार नहीं बनती है 2024 में, भगवान ना करे, अगर नहीं बनती है 2024 में जेबी केसस की सरकार, तो क्या झारखंड को आप लोग इसी स्थिति में छोड़ दीजिएगा? देखिए अशोक दा, ये जो क्वेश्चन आप लोग पूछे ने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे कि अगर हम लोग का सरकार नहीं बनेगा, तो एक बात हम हमेशा दिमाग में याद रखते हैं, ये शिवा महतो की धरती है, यहीं शिवा महतो जी जन्म लिए हैं और शिवा महतो यहीं से स्वर्ग गए हैं। शिवा महतो जी हमेशा बोले थे, हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। तो इसीलिए हम आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, रिजल्ट जो भी हो, हारेंगे तो हुर देंगे, जितना लोगों ने झारखंड को लूटने का काम किया है, और जीतने के बाद तो आप जान ही रहे, थूर ही देंगे हम लोग। अच्छा, लास्ट सवाल बोल के खत्म करना चाहेंगे, काफी ज्यादा लंबा हो गया वीडियो। अगर जेबी केसस सत्ता में आती है तो सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम को झारखंड में सॉल्व करेगी? सबसे पहले झारखंडियों को पहचान मिलेगी। यहाँ सबसे पहले स्थानीय नीति लगाया जाएगा। सबसे पहले स्थानीय नीति का काम होगा, उसके बाद नियोजन नीति है, जो भी उद्योग नीति है, जो भी विस्थापन नीति है, वो सारे पे काम किया जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम रहेगा स्थानीय नीति को बनाना। ये थे टेकलाल महतो, जो प्रत्येक आंदोलन में सक्रिय रूप से काम करते हैं और काफी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचारों को रखा और आपने भी बारीकी से इनके विचार को सुना, जो कि जेबी केसस के सक्रिय सदस्य और अभी बिना जयराम महतो की उपस्थिति में जगह जगह जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और जेबी केसस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। काफी अच्छे ढंग से अपने विचार को रखा। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। जोहार जोहार।